नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। दोपहर के 1 बज रहे हैं और वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और साथ ही हमारे सभी मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगावकर जी और साथ ही एयर कॉमोडोर एस बहल जी भी हमारे साथ मौजूद है। डिफेंस से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें कहानी कुर्सी की में शामिल रहती है और आज सबसे पहले बात भी पाकिस्तान की ही होने जा रही है। हिंदुस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। मुनीर ने जैसा बयान पहलगाम हमले से पहले दिया था हिंदुओं के खिलाफ नफरत का, ठीक वैसा ही बयान एक बार फिर उन्होंने दिया है। आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की लड़ाई हिंदू विचारधारा से है। मुनीर ने पाकिस्तान के मुसलमानों को एक होने के लिए कहा। आसिम मुनीर पाकिस्तानी फौज के कमांडर्स को संबोधित कर रहा था। आप एक तस्वीर और याद करिए, पहलगाम हमले से पहले भी आसिम मुनीर एक ऐसा ही बयान दे रहा था। कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बता रहा था, वो शहरक बता रहा था। और उसके बाद अब आप इसे आसिम मुनीर कहिए, आप इसे मुल्ला मुनीर कहिए, क्योंकि धर्म से आगे देश की बात ये व्यक्ति कर नहीं पाता और फील्ड मार्शल बना बैठा हुआ है एक देश का। अब कितना कम्युनल दिमाग है और कितना कम्युनल एंगल है इसके हर कदम का, वो इससे भी पता चलता है। जंग की विचारधारा से एस बहल जी, ये ठीक है, फील्ड मार्शल है, जंग की बात करेंगे, जंग इन्हें रास आती है, लेकिन सीधे सीधे रास्ते से भी तो जंग नहीं करनी आती। और फिर एक बार वही कम्युनल बातें, वही कम्युनल एंगल। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मीनाक्षी जी। अगर आप समय के पीछे जाएं, पहलगाम का जो इंसिडेंट हो रहा था उससे 4 या 5-6 दिन पहले उन्होंने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज को इस्लामाबाद में एड्रेस किया था। अब ये देखिए, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज यानी कि ये पॉलिटिकल एड्रेस था। एक मिलिट्री जनरल क्या पॉलिटिकल एड्रेस करते हैं? नॉर्मली किसी जगह पे नहीं करते। अच्छा, दूसरी चीज आती है, क्या बोला उन्होंने? 2 नेशन थ्योरी बताई, कैसे 2 नेशन थ्योरी आई थी और उसके बारे में हिंदू मुस्लिम्स के डिवाइड के बारे में बात की, कश्मीर को जुगलर वेन बताया, यहां तक कहा कि हिंदू मुस्लिम कभी साथ नहीं रह सकते। इसका मतलब था कि कुछ ना कुछ वो मेजर करने जा रहे हैं और वही हुआ। हमारे इधर पहलगाम का हमला हुआ, हमने उसका जवाब दिया और ऐसा अहम जवाब जिसको झंझोड़ के रख दिया और 90 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए। अब देखिए, अब फिर वो क्या बात कर रहा है, फिर वापस उसी में आ गया है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड। उसको ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की जरूरत क्या है? वो तो एक आर्मी का फील्ड मार्शल, एक आर्मी का जनरल है। दूसरी चीज आ जाती है उसके अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण जो आती है वो ये है कि पाकिस्तान का क्या वजूद है। 78 साल पहले ही तो पाकिस्तान बना था, कई सैकड़ों हजारों साल पहले बना था भारत। आपको मोहनजोदारो की जो दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशंस है वो कहां थी? भारत के अंदर थी। भारत तो तब एग्जिस्ट करता था कई हजार साल पहले, लेकिन पाकिस्तान तो अभी सिर्फ 78 साल पहले ही बना है। और दूसरी चीज क्या आती है, पाकिस्तान आर्मी और का थ्रेट क्या है? वो थ्रेट कोई भी नहीं है, क्योंकि भारत तो उनको हमला नहीं करना चाहता, वो भारत को थ्रेट दिखाना चाहता है, इसलिए कश्मीर जुगुलर वेन बन जाता है उनका। और पाकिस्तान इसमें जी। 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं। कश्मीर अगर उनका जुगुलर वेन है और हिंदू मुस्लिम के अंदर फर्क है, तो वो ये दिखाना चाहता है कि कन्वेंशनली तो हम उनको हरा नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम आतंकवाद का सहारा लेके, आतंकियों का सहारा लेके भारत के ऊपर उनको लड़वाएंगे। लेकिन यहां पे जो बड़ी अहम चीज आ जाती है वो एक ही आती है कि आतंकियों का तो आप साथ ले लेंगे, अपनी रेलेवेंस, अपने आर्म्ड फोर्सेस की रेलेवेंस को बना लेंगे पाकिस्तानियों के साथ, पर क्या होगा जब भारत ऑप सिंदूर दोबारा से करेगा? आपने कोई ऐसी हरकत की तो नहीं। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमानों, एक हो जाओ। हमेशा मुनीर एक ही डर अपनी आवाम को दिखाता है। एक डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दूसरा डर आरएसएस का, तीसरा डर हिंदुत्व का, और इसी के नाम पर मुसलमानों को एकजुट होने की बात करता है। हर्षवर्धन जी, मुनीर के पास इसके अलावा और कुछ है नहीं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं और उसे अब और ज्यादा मजबूती से कह रहा हूं, मुनीर हर हाल में तख्ता पलट करना चाहता है। जिस तरह की बयानबाजी नेता लोग देते हैं उस पर वो आ गया है, उस अंदाज पर वो काम कर रहा है। इसको आप समझिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अचानक कोई चीज घटित हो जाती है। परवेज मुशर्रफ का भी अंदाज लगभग ऐसा ही हो गया था जब उन्होंने तख्ता पलट किया था। यहां बस थोड़ा सा फर्क ये है कि नवाज शरीफ को समझ में आ गया था
कुछ कोशिश भी उन्होंने की। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि नहीं भाई, कह रहे हैं कि वो हमारा तख्ता पलट नहीं करेगा, हमसे नहीं हमको हटाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि असीम मुनीर अपनी भूमिका अब वहां एक पॉलिटिकल, जो कहते हैं आप डिक्टेटर कह लीजिए या डिफेंस पर्सनल कह लीजिए, जिस तरह से भी कहें, उसके तौर पर अब देखने लगा है। अब अगर वो देख रहा है तो जो फोर्सेज पाकिस्तान को चलाती हैं, आप आईएसआई कह लीजिए या आप सेना कह लीजिए, लेकिन पाकिस्तान को ये फोर्सेज नहीं चलाती हैं। पाकिस्तान को रेडिकल कट्टर इस्लामिक फोर्सेज चलाती हैं, जिनको हम कभी कभी सुनते हैं कि वो खड़े होकर कहते हैं कि देखिए हम तो अल्लाह के रास्ते पर हैं, हम तो एकदम से सब अपनी जान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारा कोई क्या कर लेगा। वो लोग चलाते हैं पाकिस्तान को। अब उनकी जो इच्छा है, उनकी जो भाषा है, वो मुनीर बोल रहा है। तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या इससे भारत के ऊपर कोई फर्क है? भारत को निश्चित तौर पर जिसको हम बार बार कहते हैं कि फ्रिंज एलिमेंट या दूसरे और फ्रंट जो होते हैं या आतंकवादियों के हमले के जरिए, उसके लिए जरूर तैयार रहना चाहिए। वो एक बड़ा खतरा है, बड़ी चेतावनी तो वो तो पहले से भी थी, लेकिन ये पूरी तरह से आसिम मुनीर के जो स्टेटमेंट्स है वो विद इन पाकिस्तान अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने की कोशिश है। आप जो बात कह रहे हैं उसी से जुड़ी हुई हमारी अगली खबर भी है। पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ ताकतवर होता है वो तख्ता पलट की ही सोचता है। शहबाज शरीफ ये जानते हुए भी आसिम मुनीर को पुचकारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब यही आसिम मुनीर गले की फांस बनता जा रहा है। टेररिस्तान में खबरें जोर शोर से चल रही हैं कि फील्ड मार्शल बनने के बाद मुनीर राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहा है। पाक हुकूमत इस खबर से सन्नाटे में है और बार बार सफाई पेश कर रही है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी एक बयान सामने आया। तख्ता पलट की खबरों के बीच पाकिस्तान की हुकूमत में जो हड़कंप है, वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि मुनीर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। अभी जो बात हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पत्रकार हैं, आप खुद बता रहे हैं कि वहां जो है आंखें खोलना नहीं चाह रहे या आंखें बंद करके जो हो रहा है वो सब कुछ इग्नोर कर देना चाह रहे हैं, क्योंकि आसिम मुनीर को वो डिफेंड तो वैसे ही कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते, मुनीर से मेरा और जरदारी का रिश्ता विश्वास का है। अब देखिए कितना विश्वास कायम रहा है विजय जी, पाकिस्तान जैसे मुल्क में कितना विश्वास पे कायम रहा है आर्मी चीफ, और किसने तख्ता पलट नहीं किया है ये तो पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल ठीक बात है। और पाकिस्तान में जब भी, आपने बहुत ठीक से कहा कि जब जो भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो ताकतवर हो जाता है, ये समझने लगता है, तो वो तख्ता पलट की कोशिश करता है। और जो मुनीर साहब की जिस तरह से ताकत और इच्छाएं बढ़ी हैं, वो अब उसको वहाँ ले ही जा रही है। हमने पहले भी इस पर चर्चा की। शहबाज शरीफ साहब उनको डिफेंड नहीं कर रहे, मुनीर साहब को, वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं कि राष्ट्रपति भी बने तो मेरी कुर्सी को बनाए रखो, आपको जो करना है कर लो, मैं कुछ शांति से आपके साथ हूँ, मुझे जेल मत भेजना। समझे? तो वो अपने को डिफेंड करने की एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। और ये 2 नेशन थ्योरी, पाकिस्तान के बाहर के लोगों को, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों को बुलाकर बात करना, ये सब वो भूमिका है जहां से वो राष्ट्रपति के दरवाजे तक पहुंचना चाहते हैं, उस कुर्सी तक इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ दरअसल वो आसिम मुनीर के सामने पब्लिकली सरेंडर कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं उनकी कुर्सी बची रहे। आसिम मुनीर को वो एक संदेश दे रहे हैं कि देखो पब्लिकली तो मैं बता ही रहा हूँ कि आपके हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, विश्वास का रिश्ता है। वो उनको अपने को डिफेंड करने की बात कर रहे हैं। बस आपने एक गलत लिखा, इसमें आपने लिखा कि पाकिस्तान की सरकार, हुकूमत जो है, हुकूमत तो मुनीर साहब के पास है ना, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम वहां पर है, हुकूमत तो वह हमेशा से ही सेना के पास रहती है और मुनीर साहब के पास वो है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है, अब उसमें कितना सपोर्ट मिलता है। और ये जो ट्रम्प साहब के साथ जो उनका ब्रेकफास्ट हुआ ना, उसमें एड्रेनलिन काफी मिला है, तो उससे भी उनके सपने बढ़ गए हैं, इच्छाएं बढ़ गई हैं कि जब अमेरिकी प्रेसिडेंट उनको बुला रखा है तो फिर इच्छा होती है ना। और बार बार क्या होता है कि जो देश डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ताकतवर देश हैं, वो आपको तब तक रजिस्टर नहीं करते जब तक कि आप हेड ना हो, स्टेट हेड नहीं हो। तो इसलिए वो इच्छा उनकी बनी हुई है। तो फील्ड मार्शल को ये सपना अब कितनी देर में पूरा होगा, कितना नहीं होगा, लेकिन कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है और पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। शहबाज शरीफ आप कह ही रहे हैं कि हुकूमत ऑलरेडी सेना की है ही, अब सामने चेहरा शहबाज शरीफ हो जाए या इमरान खान हो जाए या बिलावल भुट्टो हो जाए या खुद आसिम मुनीर ही हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है समीर जी? देखिए, मुझे लगता है कि पहलगाम के बाद मुनीर साहब की थोड़ी ताकत कमजोर हुई है, अगर देखे जाए पब्लिक सेंटिमेंट और पब्लिक के बीच में।
अगर उस समय कोई बेहतर प्रदर्शन करते अपने देश के लिए तो उनकी जरूर महत्वाकांक्षा बढ़ती। और इमरान खान से जिस तरीके से उनका पंगा हुआ, जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान का तख्ता पलट करवाने में भूमिका निभाई, इमरान खान को जेल में भेजा, तो एक बड़ा इमरान खान का जो समर्थक वर्ग है वो उनसे बहुत ज्यादा नाराज है और उनके खिलाफ बहुत नाराजगी है पाकिस्तान की जनता के बीच में। तो ऐसी स्थिति में वो ये रिस्क नहीं लेंगे कि वो तख्ता पलट करे और राष्ट्रपति बन जाए। राष्ट्रपति बनने के लिए उनको जनता का समर्थन जरूर लगेगा। वो आप राजनीतिक दलों से भी आप विरोध कर लोगे, आप अपने देश की जनता का भी विरोध ले लोगे और उसके बाद आप राष्ट्रपति बनोगे। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इमरान खान पार्टी के समर्थक 5 अगस्त को अभी एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, सर वो खबर 5 अक्टूबर को बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। अगर आपसे समीर जी मैं यही समझूं कि भाई तख्ता पलट करने की जरूरत क्या है? विचारधारा पैरेलल है, एक्शंस पैरेलल है। जो मुनीर कहते हैं वो शहबाज करते हैं, जो शहबाज ऑलरेडी चाहते हैं वो मुनीर कर ही रहे हैं। तो जब लाइक माइंडेडनेस है ही तो फिर इस तरीके का हड़कंप और तख्ता पलट। अच्छा, मोदी दोनों का कॉमन दुश्मन, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के खिलाफ पाकिस्तान पहले से खड़ा हुआ है। कम्युनल विचारधारा में आज तक उनके हुक्मरान चलते आए हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ कह लें, आप आसिम मुनीर कह रहे हैं। अभी पिछली खबर यही तो हम बता रहे थे। देखिए वो फील्ड मार्शल बन गए। अब मुनीर को एक बात मैं जोड़ दूं इसमें, मोदी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो बहुत मदद कर रहे हैं उनकी। कैसे? क्योंकि वो जितने ताकतवर होते हैं उतना ही डर वो उनको दिखा सकते हैं ना जनता को, पाकिस्तान की जनता को। तो एक ताकतवर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में रहेगा तो वो वहां पर पाकिस्तान की आवाम को डराने के लिए काफी है। तो इसलिए आप समझिए। इसमें 1-2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले कि जब भी पाकिस्तान के अंदर रूमर्स आए हैं तो हमेशा तख्ता पलट हुआ है। आज तक कोई भी ऐसी पार्टी पाकिस्तान के अंदर नहीं रूल करी जिसने अपने पूरे 5 साल कंप्लीट किए हों। तीसरी चीज है, आप जनरल अयूब का एग्जाम्पल देखिए, जनरल मुशर्रफ का देखिए, जनरल जिया का देखिए, किसी का भी देखिए, ये सब उसके साथ रिलेट करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से कुछ समय पहले शहबाज शरीफ ने कहा था हम हाइब्रिड गवर्नमेंट चलाते हैं पाकिस्तान के अंदर। हाइब्रिड गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि एक एस्टैब्लिशमेंट है जो आर्मी है, जो कंट्रोल करती है, जो कठपुतली की तरह पूरे के पूरे डिसीजंस लेती है, और ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कठपुतली हैं जो उनके इशारों पे नाचते हैं। यहां तक कहा जाता है कि सुबह सुबह जाते हैं शहबाज शरीफ, उनसे ऑर्डर लेते हैं, साइन करते हैं, आते हैं और उसी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब प्रॉब्लम अगर कोई भी होगी, अगर हाइब्रिड गवर्नमेंट चल रही है, अकाउंटेबिलिटी है नहीं कहीं पे भी इसके जनरल मुनीर के पास या फिर फील्ड मार्शल मुनीर के पास, इससे अच्छी और क्या सिचुएशन हो सकती है? उन्हें तो कभी भी तख्ता पलट करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं जब तक कि सारी पावर के जो सिंबल्स है उसके ऊपर उनका कंट्रोल है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो नहीं। लेकिन एक बात जो हर्षवर्धन जी ने कही थी मुझे वो याद आ रही है कि कहलाएंगे तो तब भी आप फील्ड मार्शल ही ना, आप जाके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं राष्ट्रों के साथ, जो है ना वो नहीं रहती। वो देखिए आप राष्ट्राध्यक्ष के साथ राष्ट्राध्यक्ष की ही मुलाकात होगी। जितने बड़े सम्मेलन होंगे वहां पर राष्ट्राध्यक्ष ही जाएंगे, फिर वहां पर फील्ड मार्शल के वैल्यू नहीं है। ऐसा ही बात नहीं है। जब कहीं पे भी जो इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है विश्व की, जैसे ट्रंप ने इनको बुलाया, जब भी पाकिस्तान का रेलेवेंस आता है तब पाकिस्तान की नीड आती है। जब भी नीड आती है उनको पता है कि आर्मी के साथ बात करनी है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी लानी है पाकिस्तान के अंदर, उसको सेंटर बनाना है साउथ एशिया का, या फिर अगर ईरान के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए एयर स्पेस और लैंड की कोई जरूरत पड़ेगी, एयर बेसेस की, या फिर कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है तो पाकिस्तान आर्मी के चीफ के साथ लिया जाता है या उनके फील्ड मार्शल मुनीर के साथ लिया जाता है। अभी टर्की के फॉरेन मिनिस्टर आए थे। मुझे बताइए टर्की के फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान के आर्मी और एयरफोर्स के एलिमेंट से मिलने का क्या मतलब है? लेकिन फिर भी मिलते हैं। जब भी चीन जाते हैं तब भी मुनीर साथ में होता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मुनीर की स्थिति बहुत ही बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि जल्दी से कोई भी तख्ता पलट होगा। अगर हुआ तो वो इस वजह से होगा कि अराजकता बढ़ जाती है पूरे देश के अंदर, और साथ में खासकर अगर पार्टी इमरान खान की पार्टी पीटीआई सड़कों पे उतर जाती है, एक अलग किस्सा होगा। उस समय यस, ये हो सकता है तख्ता पलट, आज नहीं होगा। ठीक, समीर जी मैं आपके पास आऊं क्योंकि आपने भी इमरान खान का जिक्र किया, अभी बहल साहब भी कर रहे हैं, तो इमरान खान से जुड़ी हुई खबर एक बार दर्शकों को बता देते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के नाम पर एक बार फिर से गृह युद्ध की आग लगने वाली है, ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने 5 अगस्त से इमरान खान की फ्री मूवमेंट शुरू करने का ऐलान किया है। यानी इमरान खान फ्री मूवमेंट, उन्हें बाहर निकाला जाए, उन्हें आजाद किया जाए। 5 अगस्त को ही इमरान खान
खान को जेल में 2 साल पूरे हो रहे हैं। इमरान खान के 2 बेटे विदेश से पाकिस्तान आ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में घमासान और तेज हो गया है। शहबाज शरीफ की पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि अगर इमरान के बेटे किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर पीटीआई के लीडर्स पूरे एक्शन मोड में हैं। लाहौर में इमरान की पार्टी के सीनियर लीडर्स ने एक मीटिंग की और प्रदर्शन की स्ट्रैटेजी को लेकर बातचीत हुई। इससे पहले इस्लामाबाद में भी पीटीआई के नेता मीटिंग कर चुके हैं। तो क्या जैसी हिंसा मई 2023 में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुई थी, फिर से वैसी परिस्थिति पाकिस्तान में पैदा हो सकती है? उस समय पीटीआई के कार्यकर्ता और इमरान खान के समर्थकों ने पाकिस्तानी फौज के कमांडर्स के घरों को भी निशाना बनाया था। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति यह है समीर जी, इमरान खान जेल में है, उनके दोनों बेटे विदेश से वापस पाकिस्तान लौट रहे हैं और बहुत कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी ज़रूर एक आंदोलन शुरू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब उस आंदोलन में वैसी धार नहीं रहेगी जैसे जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद सेना ने पूरा कंट्रोल कर लिया और जो इमरान खान के जो बड़े नेता थे, जो जनता के बीच भी लोकप्रिय थे, सब भ्रष्ट करप्शन में शामिल थे। और मुझे लगता है कि सेना ने बता दिया है कि भाई इमरान खान तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, अगर आप ज़्यादा आंदोलन करेंगे तो आपका भी वही यश होगा जो इमरान खान का होगा। और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को आम जनता का कितना समर्थन मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। मुझे फिलहाल इसकी संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि आसिफ मुनीर ने जिस तरीके से पूरी पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल करके रखा और जिस तरीके से इमरान खान के तमाम चुने हुए नेताओं को उन्होंने साइडलाइन कर दिया या एकदम शांत कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल होगा कि वो इमरान खान की पार्टी कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर सके। हाँ, छिटपुट आंदोलन जरूर शुरू होगा। अगर जनता का समर्थन इन्हें मिलता है, अगर पाकिस्तानी अवाम इन्हें समर्थन देती है, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की शाहबाज सरकार के लिए और सेना प्रमुख के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अभी देखना होगा कि आंदोलन का रूप कितना होता है। क्या आंदोलन शुरू होने के पहले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, या पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी और सेना के बीच में कोई किसी तरह का समझौता होता है और आंदोलन आने वाले समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है? कहा यह भी जा रहा था कि 5 अक्टूबर को जब इमरान खान का जन्मदिन है, उस दिन भी एक बड़ा आंदोलन करने वाले थे, तो क्या इस आंदोलन को 5 अक्टूबर तक पोस्टपोन करेंगे? तमाम तरह की देखने की बात होगी। एक बात में मुनीर साहब को जो तख्ता पलट की बात है उसके संदर्भ में जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, तख्ता पलट करोगे तो आपको देश में समर्थन और विदेश का समर्थन भी देना बहुत जरूरी है। तख्ता पलट के बाद डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जहां भी लोकतांत्रिक सरकारों में परिवर्तन होता है, दुनिया का समर्थन नहीं मिलता, अमेरिका आपको बहुत सपोर्ट नहीं करेगा, और आप तख्ता पलट कर दोगे तो कुछ समय बाद तो आपको चुनाव के अंदर जाना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लाइफ लॉन्ग अपने हिसाब से देश को चलाते रहो। तो मुझे लगता है कि मुनीर इससे बचेंगे। फिलहाल उनके पास सत्ता है, वो इसका पूरा आनंद ले रहे हैं, क्योंकि उनका न प्रधानमंत्री से न राष्ट्रपति से कोई विरोध है, सब उनके सामने नतमस्तक है। तो ऐसी सुप्रीम पावर के साथ वो तख्ता पलट की ओर बढ़कर दुनिया में अपना विरोध, अपने देश के अंदर जनता का विरोध देने से पाकिस्तान का विरोध हो ना हो, उससे पाकिस्तान को फर्क क्या पड़ रहा है? अमेरिका दुनिया को दिखाने के लिए हो सकता है कुछ टाइम तक बातचीत नहीं करेगा, लेकिन वो भी जानते हैं उससे पाकिस्तान की जरूरत है। तो ये तो सर कहने वाली बात होगी ना हर्षवर्धन जी कि अच्छा, इमरान खान की हम बात कर ले, इमरान खान की पार्टी क्या कर सकती है? क्या एक बड़ा मूवमेंट पैदा कर सकती है पाकिस्तान में? बड़ा जन समर्थन, बड़ा जन सैलाब क्या ला सकती है मौजूदा सरकार के खिलाफ? देखिए, इमरान खान ने एक करके दिखाया है। ठीक है, आज वो जेल में है और जो पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, वो चाहे सोसाइटी का स्ट्रक्चर हो या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह से सेना तय करती है। या कहें कि सेना तय क्या करती है? तय कुछ भी वहाँ के लोग करें, सेना दबाव बनाकर डिक्टेटरशिप के जरिए उसे ख़त्म करती है। ये कहना कि पाकिस्तान में एक बड़ा वर्ग नहीं है जो इससे बाहर नहीं निकलना चाहता, वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, हम लोग जब बात करते हैं तो हम उसे जाहिल मुल्क कहते हैं, बहुत मतलब जितने तरह की उपमाएं हैं, विशेषण है, वो सब उसके लिए जोड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जनता का एक बड़ा वर्ग है जो कई बार उसने कोशिश की, छिटपुट कोशिश की, बहुत कोई बड़ा संगठित नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान वो संगठित ताकत के तौर पर दिखे थे, वो एक ऐसी ताकत के तौर पर दिखे थे जो पाकिस्तान में कोई बदलाव कर सकता है। ये अलग बात है कि इमरान खान भी उस राह पर बहुत चल नहीं पाए। फिर अमेरिका जाकर उन्होंने जो एक्सेप्ट किया कि 40-50 हजार हमारे जो आतंकवादी थे, जो हमने अमेरिका के कहने पर तैयार किए थे, तो वो सब उनको बड़ा नुकसान कर गया। पूरी की पूरी जो ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, जिसको हम वहां कहते हैं कि सेना और आईएसआई का जो जोड़ था, वो इमरान के खिलाफ लग गया। यही वजह है कि उनके ऊपर और उनके सभी नेताओं के ऊपर जिसने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मामले आए। होंगे मामले, मैं ये नहीं कह रहा हूं, यहां से बैठ के तो हम देख भी नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से पूरी टॉप लीडरशिप गई है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान उनके लिए एक किरकिरी, एक चुभने जैसी चीज थे। मुझे लगता है कि इमरान खान और उनके समर्थक जो जनता के बीच में एक आवाज है, जो बार बार कहती है कि कब तक लड़ोगे भाई भारत से लड़ने की तुम्हारी औकात तो है नहीं, हर बार पिटते हो,
हम और 10-20 साल पीछे चले जाते हैं। एक युद्ध जैसा हालात बनता है, हम 10-20 साल के लिए और पीछे चले जाते हैं। तो वहां के हालात इतने भी सेना के कंट्रोल में, सेना के नियंत्रण में नहीं है, और जो तख्ता पलट होता है वो भी इन्हीं स्थितियों में होता है। तो ये दोनों स्थितियां एक साथ चलेंगी। अगर इमरान खान उस तरफ मूव करते हैं तो शहबाज शरीफ जैसी वीक लीडरशिप उसको संभाल नहीं पाएगी, तब असीम मुनीर का रोल बढ़ेगा और असीम मुनीर तख्ता पलट की तरफ जाएंगे। क्या असीम मुनीर भी ऐसे किसी मोमेंट का वेट तो नहीं कर रहे हैं? उनको मदद जरूर करेगा, वेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और 5 अगस्त को इमरान खान इस समय देश के, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लोगों में से हैं, कोई शक नहीं है ना। मतलब वो लीडर हैं, चाहे वो जेल में है नहीं है, और उनके कार्यकर्ता भी हैं, उनके समर्थक भी हैं, और जो लोग अभी भ्रष्टाचार के मामले में दबे हुए हैं, जब लीडर के लिए कुछ बात होती है, एक मूवमेंट खड़ा करना होता है, तो बहुत सारे लोग बाहर निकल कर भी आते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं, बोलते भी हैं। तो वो जब, लेकिन कई बार मौका नहीं होता ना। अब यदि इमरान खान के समर्थन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और 5 अगस्त को कोई बड़ा मूवमेंट शुरू होता है, तो वो एक तख्ता पलट की तरफ, या इसका पहला स्टेप, जैसे बहल साहब ने कहा कि अराजकता वहां पर हो जाएगी, क्योंकि उस प्रदर्शन में कुछ बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया, कुछ हुआ, हजारों लोग, लाखों लोग बाहर आ गए, तोड़फोड़ हो गई, ये सब हो गया, तो वो उनको मदद करेगा। उनके बेटे भी जो आ रहे हैं, स्पॉटलाइट में आने की कोशिश, स्पॉटलाइट में आने की कोशिश आप कह रहे हैं, उससे भी एनर्जी मिलती है ना पूरे मूवमेंट को। हो सकता है कि उनको वो कहे कि आपको रोक लिया, एयरपोर्ट पर रोक लिया या हाउस अरेस्ट कर दिया, वो सब हो सकता है, लेकिन उससे भी, चाहे वो उनको रोक लें या एयरपोर्ट पर कर लें, उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता ही है। वो एक ताकत देता है उस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। और जाहिर तौर पर अब इमरान खान के, वो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, लेकिन उनके लिए एक सड़क पर पाकिस्तान में लोग दिखाई देंगे आपको। हालांकि इसमें एक ज़रूरी बात है, देखिए हम उनके दोनों बेटों की बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसे लोग कोई बहुत कारगर सिद्ध होते नहीं। वो जीवन उनका लंदन में बीता है, वो जमाइमा के बेटे हैं, उनका जो पूरा जो कहें कि शानो शौकत, सुख सुविधा का चरम उनके साथ रहा है। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि ऐसे में से कोई, जिसको कहते हैं झटका लगा, कोई उनके ऊपर चोट पहुंची, उसमें वो तैयार हो जाते हैं। तो क्या वो तैयार हो पाएंगे? नहीं सर, आपसे मेरा मतभेद है सर। बिलावल के नाम पर नहीं, तैयार मतलब खड़े हैं ना वो। अब तैयार होने का तो हमारा अपना अलग अलग पैरामीटर होता है, लेकिन वो उस पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी तो इस स्थिति में इमरान के बेटे हैं नहीं, कोई ऐसी उनकी स्थिति नहीं। अब तक का उनका जो रहा है वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। अब वो यहाँ आएंगे तो क्या किसी तरह का झटका, किसी तरह का जेल, किसी तरह का शासन के द्वारा दमन, और उसके बाद वो लीडरशिप के तौर पर तैयार होंगे, ये मुझे लगता है देखने की बात है। पाकिस्तान में इमरान खान के पार्टी, देखिए अमेरिका का सारा रोल हमेशा से शुरू से रहा है। अमेरिका पीछे से, अब देख सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वो चीन के पास जाएं कि अमेरिका के पास जाएं। अभी तो वो दोनों बोट्स पे खड़े हैं और दोनों बोट पे जा रहे हैं। और अमेरिका के साथ ही रिश्ते जब बुरे हुए थे इमरान खान के, अगर आपको पिछले इलेक्शन से पहले की बात कहें, तो उस समय अमेरिका को उन्होंने एक्यूज किया था कि यहां पे वो तोड़ने वाले हैं, हमारी गवर्नमेंट को वो तोड़ने वाले हैं। और अमेरिका ने पहले पाकिस्तान आर्मी के साथ अपने रिश्ते बना के उनके द्वारा ये काम करवाया था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का वजूद जो है वो अमेरिका और चीन की वजह से है। इस समय बैलेंस चल रहा है कि वो चीन की तरफ जाए या अमेरिका की तरफ। कोई भी मेजर पॉलिटिकल इवेंट जो पाकिस्तान के अंदर होती है, उसमें वो चीन और अमेरिका, ये दोनों अपना अपना रोल अदा करना चाहते हैं। नहीं, इसमें जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, मैं उसके रिलेटिव खबर भी देख रही थी समीर जी। पाकिस्तानी डायस्पोरा भी जो है वो इमरान खान के समर्थन में ज्यादा दिखाई देता है। निश्चित रूप से अब इमरान खान का एक समर्थन वर्ग भी तैयार है और एक सेंटिमेंट भी जुड़ रहा है कि भाई इतने लंबे समय से एक नेता को आपने अंदर बंद करके रखा हुआ है, उनकी वाइफ को आपने बंद कर दिया, उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को आपने बंद करके रखा हुआ है। तो निश्चित रूप से इमरान खान के प्रति एक सिंपैथी वहाँ पाकिस्तान के अंदर उत्पन्न हुई। लेकिन उनके बेटों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि भाई उनके बेटे को क्या इमरान खान की पार्टी के जो नेता है वो स्वीकार करेंगे? उन्हें तो इस बात का डर रहेगा कि अगर बेटा आएंगे तो फिर बेटा पार्टी को हाईजेक करेंगे, क्या बेटे पार्टी को पाकिस्तान में रहकर चलाने वाले हैं? तो एक्सेप्ट जनता से उनका कटा हुआ है, वो बाहर रह के पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान में आकर जनता को कितना अपने पिता के लिए तैयार कर पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। मुझे लग रहा है कि फिलहाल पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को लेकर जमीन इस पर कोई बहुत ज्यादा समर्थन मिल नहीं रहा। हालांकि पार्टी को लग रहा है कि अब आने वाले समय के लिए, चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करना है, चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो क्यों ना वापिस पार्टी को तैयार किया जाए, नई लीडरशिप आगे लेकर आई जाए। तो पार्टी अपने जमीनी स्तर पर वापिस अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रही है कि भविष्य के चुनाव में फिर से
से चुनाव जीतने की स्टेज में आया जाए। और जिस तरीके से शरीफ सरकार बदनाम हो रही है, पहलगाम के बाद जिस तरीके से बदनाम हो रही है, तो उन्हें लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है कि वापस कहा जाए कि भाई इमरान खान आएंगे या इमरान खान की पार्टी सत्ता में आएगी तो हम बहुत बेहतर पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इन दो खबरों को फिर से कोरिलेट करके सवाल आपसे पूछती हूँ बेहल सर कि अगर मुनीर चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का राष्ट्रपति बने, भले ही शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि ऐसे उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में तो इमरान खान के लिए इस तरीके का वहां पे लोगों का जुटान होना, हंगामा खड़ा होना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अगर वो ये चाहते हैं। देखिए, इमरान खान की पार्टी को काफी हद तक दबा दिया गया है। उनके कई मेजर लीडर्स को पहले से ही दबा फुसला या फिर अपनी तरफ कर लिया गया है, और कई जो नहीं उनकी तरफ होना चाहते थे या तो वो जेल में है या वो बिल्कुल ही इररिलेवेंट से हो गए हैं इस समय पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो उनको रीजुविनेट करने के लिए ही दोनों बच्चों को बुलाया जा रहा है, और दोनों बच्चे आएंगे तो हो सकता है वो वाली भीड़ जो हमने देखी थी जब इमरान खान को जेल में डाला जा रहा था, इमरान खान की सत्ता पलट करी गई थी, उस समय पे अगर आपको याद हो कोर कमांडर के घर में और एयरफोर्स के एरियाज के अंदर जाके जो उन्होंने तोड़ फोड़ की थी, तो वो वाली भीड़ दोबारा देखना चाहते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि इस समय ऐसी कोई भी सिचुएशन बनेगी, क्योंकि काफी हद तक आर्मी ने अपना कंट्रोल वापस अपनी जनता के ऊपर कर लिया है।